हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हम इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि दोस्तों हाल ही में आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ में दोस्तों जो रेलवे का पैटर्न बना हुआ है इस बार, उस पैटर्न पर दोस्तों हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों आप तैयारी करना चाहते हैं एक बैच से, तो दोस्तों हमारे पास ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच अवेलेबल है मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में। दोस्तों इस बैच में आपको सारी क्लास मिलने वाली है। दोस्तों पूरा बैच आपको ये मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको ये 800,000 रुपये में मिल रहा है। दोस्तों हम आपको मात्र 99 रुपीज़ में इस बैच को प्रोवाइड करा देंगे। इसी के साथ में दोस्तों आपको फ्री ई बुक्स मिलेंगी, यानी दोस्तों पीडीएफ नोट्स भी आपको इन्हीं 99 रुपीज़ में दोस्तों इस बैच के साथ में मिलने वाले हैं। अगर आपको ये बैच चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डैश में माना जाता था। दोस्तों प्रारंभिक जब वैदिक काल हमारा शुरू हुआ था तो दोस्तों धनवान व्यक्तियों को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है दुहित्री, गवेषणा, गोमत या दोस्तों रावी। दोस्तों प्रारंभिक वैदिक काल में दोस्तों धनवान व्यक्ति को दोस्तों गोमत बोला जाता था। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर प्रारंभिक वैदिक काल की, तो दोस्तों इसका जो पीरियड है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक दोस्तों माना गया है। इसे दोस्तों ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड था वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था। वैदिक काल के दौरान अन्य शब्दावली दोस्तों राजन प्रमुख को उस समय जनस्य बोला जाता था। गोपति या गोपा गायों का रक्षक। दोस्तों गोपति या गोया दोस्तों उस समय गायों के रक्षक को बोला जाता था। दोस्तों अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं आप, उस समय जो गायों को रखता था, यानी दोस्तों जो गायों की रक्षा करता था, उसको गोपति या गोपा बोला जाता था। गविष्टिस या गवेषणा ये गायों के लिए युद्ध था। पुरोहित दोस्तों मुख्य पुजारी और मंत्री को बोला जाता था। सेनानी उस समय सेना के नेता को बोला जाता था। समिति उस समय लोगों का जो आम सभा थी उसको समिति बोला जाता था। और जो बड़ी सभा होती थी बुजुर्गों की परिषद, उसको दोस्तों सभा बोलते थे। कुल की बात करें तो उस समय कुल दोस्तों परिवार को बोलते थे। कुलपा उस समय परिवार के मुखिया को बोलते थे। विशु उस समय विषयपति द्वारा संचालित गांवों का समूह, यानी दोस्तों जिसको आज सरपंच बोला जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में उस समय दोस्तों विशु दोस्तों सरपंच को ही बोला जाता था। गण उस समय दोस्तों सभा को बोला जाता था। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? दोस्तों अगर हम बात करें महात्मा जी की, तो इसका जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में दोस्तों हुआ था। दोस्तों अगर हम बात करें 2024 में, तो ये 155वीं जयंती दोस्तों मनाई गई थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम देखें 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व दोस्तों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। साथ ही दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई गई है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाने की घोषणा की है। यानी दोस्तों अहिंसा दिवस दोस्तों 2007 से दोस्तों मनाया जा रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि संयुक्त महासभा ने दोस्तों जो अहिंसा दिवस है वो कब से मनाना शुरू किया था? तो वो दोस्तों 2007 से मनाना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्णा की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? दोस्तों, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला पर दोस्तों आधारित है? ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, कथक, सत्रिय, दोस्तों मणिपुरी नृत्य। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है, जिनमें दोस्तों सबसे जो पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो दोस्तों भरतनाट्यम है। वहीं दोस्तों रासलीला, यहाँ पर राधा और कृष्ण की रासलीला दोस्तों मणिपुर नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों मणिपुर नृत्य की, तो भारत के शास्त्रीय नृत्य दोस्तों भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, मणिपुर का संबंध मणिपुरी से है, कथक का दोस्तों उत्तर भारत खासकर दोस्तों उत्तर प्रदेश से है, ओडिसी का संबंध ओडिशा राज्य से, कथकली दोस्तों केरल में मनाया जाता है, मोहिनीअट्टम वे दोस्तों कथकली, इनका संबंध दोस्तों दोनों शास्त्रीय नृत्यों का संबंध एक राज्य केरल से है, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से, सत्रिया का नृत्य दोस्तों असम राज्य से है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर इनका स्क्रीनशॉट ले लें, या दोस्तों अगर आपको पूरी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल में रावण फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं? दोस्तों, ऐहोल में रावण फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली को दोस्तों चित्रित करते हैं? तो ये दोस्तों चालुक्य से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें चालुक्य राजवंश की, राजा पुलकेशिन प्रथम द्वारा इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी। चालुक्य राजवंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम द्वारा स्थापित दोस्तों की गई थी। प्रसिद्ध वास्तुकला दोस्तों अगर हम बात करें चालुक्य, तो मैगुती जैन मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया। ऐहोल में दोस्तों पट्टादक्कल के मंदिर बनवाए गए। बागलकोट में दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर बनाए गए। विजयनगर में होयसल, चेन्ना केशव मंदिर बेलूर में, होयसलेश्वर मंदिर हलेबीडु में, केशव मंदिर सोमनाथपुर में, पल्लव रथ मंदिर या 7 पैगोडा मंदिर इन्होंने महाबलीपुरम में दोस्तों बनवाया था। कैलाश मंदिर का कैलाशनाथार मंदिर का जो निर्माण करवाया वो कांचीपुरम में करवाया। तट मंदिर का जो निर्माण करवाया वो दोस्तों महाबलीपुरम में करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट जरूर आप इनका एक बार रख लेना और एक बार इनको जरूर देख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में रेलवे में यही क्वेश्चन ट्रेंड में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है? दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को दोस्तों किस देश से अडॉप्ट किया गया है? दोस्तों, अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों इनका वर्णन किया गया है। वहीं दोस्तों आर्टिकल इसमें 12 से 35 तक दोस्तों सम्मिलित है। वहीं दोस्तों जो मौलिक अधिकारों को लिया गया है वो दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, तो यहाँ से भारतीय संविधान के जो स्रोत लिए गए हैं दोस्तों, यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़े कि हमने किस देश से कौन सा दोस्तों लिया है। फ्रांस से दोस्तों प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को लिया है। समवर्ती सूची को भी हमने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, वो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने साउथ अफ्रीका से दोस्तों अडॉप्ट किया है, जो कि दोस्तों आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सभी लाइनें आपके लिए। एक बार इनका स्क्रीनशॉट या इनकी एक बार पीडीएफ को आप जरूर देख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? दोस्तों मोस्टली लक्षद्वीप का एक यही जो लोक नृत्य यही पूछा जाता है, जो कि दोस्तों कोलकली है। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोलकली लोक नृत्य का संबंध दोस्तों लक्षद्वीप से है, इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कोली दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कथक ये दोस्तों उत्तर भारत या दोस्तों यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। कोलकली का संबंध दोस्तों कहाँ से? तो इसका संबंध लक्षद्वीप से है।
अगर बात करें दोस्तों कोलकली या इसी को छड़ी नृत्य भी बोला जाता है, यह विशिष्ट भारतीय लोक नृत्य लक्षद्वीप द्वीपों में बहुत लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं क्योंकि महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि लक्षद्वीप का वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें दोस्तों महिलाएं भाग नहीं ले सकती, मात्र दोस्तों उसमें पुरुष भाग लेते हैं, तो वो एकमात्र कोलकली लोक नृत्य है या दोस्तों छड़ी नृत्य है। कोलकली व दोस्तों छड़ी नृत्य ये एक ही नृत्य है। अगला क्वेश्चन है द मूर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों द मूर्स लास्ट साई ये दोस्तों किसके द्वारा उपन्यास लिखा गया है। ऑप्शन है V.S. नायपॉल, जॉन की, किरण दोषी या दोस्तों सलमान रुश्दी। दोस्तों द मूर्स लास्ट सोई ये दोस्तों सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कुछ अन्य उपन्यासों की जो कि सलमान रुश्दी के हैं, तो द सैटेनिक वर्सेस, मिडनाइट चिल्ड्रन, किकचोट, सैम, लुका एंड द फायर ऑफ लाइफ, द गोल्डन हाउस। V.S. नायपाल की अगर हम बात करें ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए बैंड इन द रिवर, इन ए फ्री स्टेट। दोस्तों लगभग हर एग्जाम में कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो कि ये किताबें ना पूछता हो, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जरूर एक बार इस PDF को जरूर देख लेना। 1 या 2 क्वेश्चन आप यहीं से सही करके आने वाले हैं अगर आप इस PDF को एक बार और दोस्तों पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना दोस्तों किसके द्वारा, तो इसकी स्थापना वो विलियम जोन्स के द्वारा दोस्तों की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी शुरुआत ओरिएंटल अध्ययन को बढ़ावा देने के लक्ष्य से की गई थी। जोनाथन डंकन उन्होंने हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज 1791 में शुरू किया। वह बम्बई के गवर्नर थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार जरूर आप एक बार इसको फिर से देख लेना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों जब भारतीय स्वतंत्रता के लिए दोस्तों प्रयास किए जा रहे थे, तो उस समय करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो का। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, वो सुभाष चंद्र के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें महात्मा गांधी प्रसिद्ध भारतीय नेताओं के अन्य नारे, जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है। पूछे जाते हैं ये नारे क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको इन्हें करा रहा हूँ। भगत सिंह जी के द्वारा नारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाला लाजपत राय ने दिया था साइमन कमीशन वापिस जाओ। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, एक बार इनको आप PDF से जरूर पढ़ लेना। एक बार आप इसको अगर रिवाइज कर लोगे तो 100% आप दोस्तों यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मात्र एक क्लास से आप सही करके आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है एल नीनो का तात्पर्य है। दोस्तों एल नीनो क्या है, गर्म जलधारा, दाब जलधारा, उच्च वायु दाब जलधारा या कम वायु दाब। तो दोस्तों एल नीनो ये दोस्तों एक गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर एल नीनो की, तो दोस्तों ये एक गर्म जलधारा है। एल नीनो स्पेनिश में लिटिल बॉय, इसका जो अर्थ है वो है स्पेनिश में लिटिल बॉय। शब्द मध्य और पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का गर्म होना या समुद्र की सतह का तापमान औसत से अधिक होना। एक होता है दोस्तों लानीना। तो लानीना इसका अर्थ है द चाइल्ड मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान का समय समय पर ठंडा होना। दोस्तों लानीना जो जलधारा है वो एक ठंडी जलधारा है
वहीं दोस्तों एल नीनो ये एक गर्म झलधारा है, आपको मात्र यही याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था। दोस्तों 2011 में जो किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, बिहार या हरियाणा। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2011 में हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो 879 दोस्तों 879 था, यानी 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 879 महिलाएं पाई जाती हैं, जो कि देश का सबसे कम था। अगर हम बात करें हरियाणा का लिंगानुपात की, तो 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं यहाँ पर पाई जाती है। वहीं दोस्तों जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था वो केरल राज्य का था, जहाँ पर 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लोक गीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। ऑप्शन है चालो, रोप्पी, भवैया, दोस्तों रीखमपाड़ा। तो दोस्तों ये हो जाएगी भवैया, जो कि एक लोक गीत शैली है जो कि पश्चिम बंगाल, असम हुए दोस्तों बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों में की जाती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों भवैया की, तो चलो हरियाणा, चालो नृत्य हरियाणा का लोकगीत है। बाउल दोस्तों बंगाल का लोकगीत है। लावनी महाराष्ट्र का, भावगीत कर्नाटक का, नट्टापुरा पट्टू तमिलनाडु, जेलियांग नागालैंड, मांड का संबंध राजस्थान से, कजरी का संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश से, बेरी का संबंध अरुणाचल प्रदेश से। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इनको जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था। दोस्तों महमूद गजनवी का इनमें से कौन सा अंतिम आक्रमण था? तो ये दोस्तों सोमनाथ पर था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों 1025 ईस्वी में दोस्तों किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। भारत पर सबसे पहले 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और उसने राजा जयपाल की सेना को हराया था। भारत में विदेशी आक्रमणकारी दोस्तों सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया, जिन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया गया था। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। दोस्तों ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट आक्रमण थे जो याद रखने। पूछता है कि जो नादिर शाह था तो उसने भारत पर किस सन में दोस्तों यहाँ पर अपना जो आक्रमण किया था, तो वो 1739 में किया था। और सबसे ज़्यादा बार भारत पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। लगभग दोस्तों 17 बार इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिरी की रचना किसने की थी। दोस्तों तबकात ए नासिरी पुस्तक की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो ये दोस्तों मिनहाज उस सिराज के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तबकात ए नासिरी 1260 में फारसी में मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखी गई थी। हसन निजामी फारसी भाषा के कवि ने ताजुल मासिर, दोस्तों हसन निजामी के द्वारा लिखी गई ताजुल मासिर दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास इसमें लिखा गया था। सूफी कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ तुगलकनामा, वास्त उल हयात, नूह सिपिर, आशिका, खमसा, बाकिया नाकिया। जियाउद्दीन बर्नी ने दोस्तों दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम राजनीतिक विचारक ने तारीख ए फिरोजशाही और फतुआए जहांदारी पुस्तक लिखी थी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि दोस्तों मिडेवल हिस्ट्री से संबंधित है, जो कि दोस्तों पूछी जाती है। याद रखनी है आपको, तारीख ए फिरोजशाही व फतवा ए जहांदीरी पुस्तक ये दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधनों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों जो हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, तो ये दोस्तों हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है, जो कि दोस्तों आर्टिकल 368 के तहत की जाती है। ये दोस्तों संविधान के भाग
20 में इसका उल्लेख किया गया है। और ये दोस्तों दो तरह से यहाँ पर संविधान में संशोधन किए जाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, दो अनुच्छेद 368 भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की शक्ति दोस्तों देते हैं। दो प्रकार के संशोधन, एक होता है दोस्तों विशेष बहुमत से, और संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य की आधी विधानसभाओं का साधारण बहुमत से अनुसमर्थन चाहिए। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अगला वे दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, नामचा बरवा यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में करना है और बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको ग्रुप डी का बैच थ्योरी के साथ पढ़ना है, मात्र दोस्तों आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आपको बैच चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर लें। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।